नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस खेती से कमाए 1 एकड़ में 6 लाख रुपए 100% है गारंटी हमारी। जी हाँ दोस्तों, आप किस तरीके से 1 एकड़ में 6 लाख रुपए कमा सकते हैं, ये सब जानकारी बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, आपसे पहले ही रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे इस बिजनेस आइडियाज को। दोस्तों, इस बिजनेस आइडियाज में हम आपके लिए कौन से बीज की आवश्यकता होगी, कौन से खाद डालेंगे और क्या क्या दवाइयों की आवश्यकता होगी, सभी जानकारियां बताएंगे इस वीडियो में। कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों, यूं ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं छोड़िए। अपना टाइम वेस्ट नहीं करें और ना ही अपना नेट खर्च करें। दूसरी कोई वीडियो देखें जिससे आपको फायदा पहुंचे। और दोस्तों, यदि आपको हमारा बिजनेस आइडियाज पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस बेल आइकन को दबाकर आप नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं अगली बताई जाने वाली वीडियो का। और यकीन मानिए दोस्तों, आपको लाभ जरूर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारी वेस्ट खेती टमाटर की खेती की। तो दोस्तों, बता दें आपको, टमाटर का वास्तविक नाम लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम है। यह सोलेनेसी कुल का पौधा है और भारत में उगाई जाने वाली सब्जियों में टमाटर की खेती का प्रमुख स्थान है। टमाटर के विविध उपयोगों के कारण इसकी मांग मार्केट में बहुत ज्यादा है और ये साल भर में 12 महीने चलने वाली फसल है। आप किसी भी मौसम में बो सकते हैं, ये भी जानकारी बताएंगे हम आपको, और ये पूरे साल आप इसकी बिक्री कर सकते हैं। अब दोस्तों, टमाटर के बारे में तो जान लिया। बात करते हैं टमाटर के बुआई के वक्त की। तो कौन से सीजन में टमाटर बोया जाता है? आमतौर पर टमाटर किसी भी मौसम में होने वाली फसल है। देश के उत्तरी मैदानों भाग में इसकी 3 फसल होती है, लेकिन ठंडे इलाके में रबी फसल इतनी अच्छी नहीं होती है और जुलाई में खरीफ फसल और अक्टूबर नवंबर में रबी फसल और फरवरी में जायद फसल उपजाऊ जाती है। और दोस्तों, दक्षिणी मैदानी इलाकों में जहां पाला का खतरा नहीं होता है, वहां पहली बुआई दिसंबर जनवरी में की जाती है, दूसरी बुआई जून जुलाई में और तीसरी सितंबर अक्टूबर में की जाती है। और इसमें सिंचाई की सुविधा का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। यदि टाइम पर सिंचाई की जाए तो इसमें रोग लगने की संभावना कम रहती है और सिंचाई के अनुसार पौधे का पालन पोषण भी अच्छा होता है, जो कि फल अच्छा देता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं मिट्टी के प्रकार की। तो टमाटर की खेती करने के लिए हमें कुछ मिट्टी खास किस्म की होती है जिसमें टमाटर अच्छी पैदावार देता है। दोस्तों, खनिज मिट्टी और चिकनी बलुई मिट्टी में टमाटर की खेती अच्छी होती है, लेकिन टमाटर सामान्य तौर पर पीएच यानी अम्लीयता और क्षारीयता की बड़ी मात्रा को सहने वाली फसल है। इसकी खेती के लिए 5.5 से 6.8 का पीएच सामान्य है और पर्याप्त पोषक तत्वों के साथ अम्लीय मिट्टी में टमाटर की फसल अच्छी होती है। और टमाटर सामान्य तौर पर 5.5 पीएच वाली अम्लीय मिट्टी को सहने की क्षमता रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं टमाटर के किस्म की। तो कितने किस्म के टमाटर आते हैं जिनको हम बो सकते हैं? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो में, इन स्लाइडों में कितने सारे टमाटर हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे 35 किस्म के टमाटर जो आप देख रहे हैं। ये 35 किस्म के टमाटर है। दोस्तों, ये लिस्ट आप देख रहे हैं, ये लिस्ट में जो भी टमाटर है वो 35 किस्म के टमाटर हैं। इनको दोस्तों हम नॉर्मल तौर पर आजकल बहुत कम बोया जाता है। इनकी अपेक्षा हम दूसरे FA हाइब्रिड के बीज बोते हैं और इन हाइब्रिड के बीजों से अच्छी पैदावार ली जाती है।
जिसमें दोस्तों हम बात करें हाइब्रिड के बीजों की तो ये 16 किस्म के बीज आते हैं और इन 16 किस्म के बीज में सबसे बेस्ट टमाटर के बीज की बात करें तो वो है हमारा अर्का रक्षक AF1। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए अर्का रक्षक AF1 टमाटर के बारे में बताएंगे और इस बीज से आप 1 एकड़ में 6 लाख रुपए तक की पैदावार कैसे निकालेंगे ये भी जानकारी बताएंगे आपको। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब टमाटर की खेती के लिए जरूरी तापमान। अब टेम्परेचर भी दोस्तों नॉर्मल रहना चाहिए। ये नहीं कि कई इलाकों में तो टेम्परेचर कहीं ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है, इस कारण टमाटर की खेती ठीक तरीके से नहीं हो पाती है और उसमें रोग ज्यादा लग जाते हैं। तो बात करें हम बीज अंकुरण की तो इसमें दोस्तों न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उपयुक्त तो बात करें तो 16 से 29 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस। बात करें पौधे के विकास की तो दोस्तों इसमें न्यूनतम 18 डिग्री सेंटीग्रेड और उपयुक्त में 21 से 24 और उच्चतम 32 होना चाहिए। बात करें फल का विकास एवं जो कि दिन में होना चाहिए तो न्यूनतम होना चाहिए 10, उपयुक्त होना चाहिए 15 से 17 और उच्चतम होना चाहिए 30। बात करें दोस्तों रात के टाइम में तो रात के टाइम में क्या टेम्परेचर होना चाहिए वो है 18 न्यूनतम, उपयुक्त है 20 से 24, उच्चतम है 30। और बात करें लाल रंग का विकास यानी कि जब टमाटर हमारा पकता है तब नॉर्मल आवश्यकता होती है टेम्परेचर 10 की, उपयुक्त होता है 20 से 24 और उच्चतम होता है 30। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा तापमान टेम्परेचर की बात। यदि हमारे टेम्परेचर इन न्यूनतम की श्रेणी में देखें तो इस न्यूनतम की श्रेणी से यदि कम टेम्परेचर होता है तो हमारे टमाटर में रोग लगना संभव है। और यदि उच्चतम की बात करें तो हाई 34 या 36 भी मान लें हम तो इससे ज्यादा जाएगा हमारा टेम्परेचर तो इसमें पौधे में और फल में रोग लगेंगे और कई सारी बीमारियां इस पौधे को ग्रस्त कर लेगी जिससे हमारी टमाटर की फसल अच्छी नहीं होगी। तो आपको ये देखना है कि उपयुक्त टेम्परेचर इतना तो होना ही चाहिए और इसी सीजन में आप टमाटर की खेती करें। अब दोस्तों बात करते हैं हम टमाटर बीज और रोपाई के वक्त की तो किस समय टमाटर का बीज रोपाना चाहिए बोना चाहिए। दोस्तों टमाटर की 1 एकड़ जमीन के लिए 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है एवं 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 500 से 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसमें 1 एकड़ में तार बांस से खेती करने पर 8000 पौधे लगाए जाएंगे और बिना तार बांस के कम से कम 12000 पौधे लगेंगे। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो तार बांस पर फसल अच्छी होती है और आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप टमाटर की फसल करते हैं तो दोस्तों तार बांस पर ही करें। तार बांस पर टमाटर की अच्छी फसल होती है, रोग भी कम लगते हैं और टमाटर सड़ने और गलने के खतरे भी कम रहते हैं। अब दोस्तों बात करें हम बीज बोने पर आने वाली बीमारियों की, क्योंकि जब टमाटर बो देते हैं हम तो कई सारी बीमारियां लग जाती हैं हमारे पौधे में और टमाटर में। तो उन बीमारियों को बचाने के लिए कौन कौन सी दवाइयों की आवश्यकता होगी हमें। दोस्तों बीज के साथ पैदा होने वाले रोग से बचाव के लिए 3 ग्राम प्रति किलो थीरम की मात्रा जरूर होती है और बीज के इलाज में 25 से 50 ppm पर बी नेप्थोक्सिएटिक एसिड BNOA और 5 से 20 ppm पर गिबरेलिक एसिड GA3 और 10 से 20 ppm पर क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक बेहद प्रभावकारी होता है। और दोस्तों टमाटर उत्पादन में बेहतर परिणाम देती हैं ये दवाइयाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं वीडियो में ये सफेद मच्छर पौधे के नीचे पत्ते को खाता है और उसके फूल को रस को चूसता है, यानी पत्ते के रस को चूसेगा तो हमारा पत्ता कुकड़ेगा
और पत्ता कुकड़ने के साथ साथ पूरा पौधा ही कुकड़ जाता है। हम बोलते हैं ना कि फसल में कुकड़ा लग गया है, तो वो इसी कारण लगता है। ये सफेद मच्छर बहुत ज्यादा रस चूसता है। इसके बचाव के लिए हमने आपको यहाँ कुछ दवाइयाँ बताई हैं, खाद भी बताए हैं कुछ। इनको डालेंगे तो आपके पास इस फसल में सफेद मच्छर नहीं लगेगा। और एक ये दोस्तों ये कीट रहता है जिसे इल्ली बोलते हैं। ये कीट भी बहुत ज्यादा टमाटर की फसल को नष्ट करता है। ये टमाटर के अंदर जाकर टमाटर को सड़ने में कई सारी तरीके से इफेक्ट डालता है और टमाटर के तने को भी यही खाता है। तो आप ये दवाइयाँ डालेंगे तो ये कीट भी नष्ट होगा और टमाटर की फसल आपकी अच्छी होगी। अब बात करें दोस्तों टमाटर की खेती करने के लिए कुछ खास खादों के बारे में। तो दोस्तों खेती के लिए जमीन की तैयारी के वक्त 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी फार्म की खाद या कंपोस्ट खाद को मिट्टी में सही तरीके से मिलाना चाहिए। और पौधारोपण के पहले नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की आधी मात्रा दी जानी चाहिए। पौधारोपण के 20 से 30 दिनों के बाद 1/4 नाइट्रोजन और पोटास की आधी मात्रा दी जानी चाहिए। बाकी बची मात्रा पौधारोपण के 2 माह बाद दी जानी चाहिए। यदि आप इस तरीके से खाद देते हैं तो आपकी फसल एकदम अच्छी ग्रोथ करेगी और फल भी अच्छे लगेंगे उसमें। अब दोस्तों बात करें पौधों की खेत में रोपाई की, तो रोपाई से पूर्व 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा को 50 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेत में डालने से फ्यूजेरियम विल्ट से बचाव किया जा सकता है। दोस्तों फ्यूजेरियम विल्ट एक प्रकार का रोग है और ये रोग पौधे को सही तरीके से पनपने नहीं देता है एवं पौधे में रोग लगता है, कुकड़ा भी लगता है। तो आप यदि 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा और 50 किलो अच्छी सड़ी गली हुई गोबर की खाद में मिलाकर डालते हैं तो फिर फसल में रोग नहीं आते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए एवं कतार से कतार की दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। दोस्तों रोपाई हमेशा सायंकाल के समय ही करनी चाहिए, इससे नुकसान कम होता है। और शाम काल के समय दोस्तों हम धूप भी नहीं पड़ती है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है नाइट में, इसलिए आप शाम के समय ही पौधों की रोपाई करें। यदि सुबह करेंगे तो पौधा दिन भर धूप में तपकर कुम्हला जाएगा और उसकी जड़ें नष्ट हो जाएगी। अब एक स्थान पर एक ही पौधा लगाएं और पौधा लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई जरूर कर दें, जिससे उस पौधे की जड़ें जमीन को पकड़ ले और पौधा नष्ट नहीं हो, खराब नहीं होगा। अब बात करें दो खेत में रोपाई या फल प्राप्त करने की, तो इसमें टमाटर की उपज 1 एकड़ में 1200 से 1500 क्विंटल तक दे सकती है। इसमें प्रति पौधे से 19 किलो तक टमाटर लिए जा सकते हैं। दोस्तों आप जानकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि एक पौधा 19 किलो तक टमाटर क्या दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दे सकता है। वो है हमारा अर्का रक्षक AF1 टमाटर, जिसकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं और इसी पौधे की फसल कर रहे हैं। तो ये एक पौधा 19 किलो तक टमाटर दे सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी हम मान लें कि 19 किलो तो पौधा देता ही है। इसमें से यदि 4 किलो टमाटर भी खराब हो जाए तो एक पौधा कम से कम 15 किलो टमाटर तो देगा ही। अब एक पौधा इंटू 15 किलो टमाटर तो 15 किलो टमाटर देना है। अब 1 एकड़ में 8000 पौधे लगाए जाएंगे। तार बांस की फसल की बात चल रही है दोस्तों। यदि आप बिना तार बांस के करेंगे तो 12,000 पौधे लगेंगे। तो यहाँ तार बांस पर 1 एकड़ में 8000 पौधे लगाए जाएंगे। अब एक पौधा 15 किलो टमाटर देगा और 1 एकड़ में 8000 पौधे लगेंगे तो 15 इंटू 8000 1200 क्विंटल। अब 1200 क्विंटल दोस्तों हमारे टमाटर की फसल हो गई, उपज हो गई। हमने 1 एकड़ से 1200 क्विंटल टमाटर की पैदावार प्राप्त की। अब यदि हम बात करें कि 1 किलो टमाटर 5 रुपए के हिसाब से भी बिकते हैं तो 500 रुपए
प्रति क्विंटल के हिसाब से होते हैं। यानी कि 1 किलो हमारा टमाटर 5 रुपए किलो के हिसाब से भी बिक जाए तो 500 रुपए प्रति क्विंटल होता है। और दोस्तों 5 रुपए किलो हमने आपके लिए नॉर्मल रेट बताई है। हालांकि 5 रुपए किलो तक टमाटर बिकता ही नहीं है, कम से कम 15-20 रुपए किलो के हिसाब से मंडी में ही बिकता है। और सीजन के टाइम पर तो 40, 50, 60, 80 रुपए किलो तक टमाटर दोस्तों बिकते हैं। अब यदि दोस्तों हमारे 1200 क्विंटल यानी कि 1200 क्विंटल और 500 रुपए के हिसाब से बिकती हैं तो हमारे होते हैं सीधे 6 लाख रुपए। यानी कि 1200 क्विंटल तो उत्पादन था और 500 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकते हैं तो 6 लाख रुपए की पैदावार हमारी हो जाती है। दोस्तों अब इसमें से आप 1 लाख रुपए खर्चा भी निकाल देते हैं तो भी आपकी 5 लाख रुपए तक की कमाई होती है। दोस्तों हमने कहा था आपसे 1 एकड़ में आप 6 लाख रुपए की पैदावार निकालेंगे तो बिल्कुल दोस्तों आप देखिए कैलकुलेशन के हिसाब से 6 लाख रुपए की पैदावार हमारी निकल चुकी है। और इसमें आप 6 लाख रुपए की पैदावार तब ही निकाल पाएंगे जब आप हमारे द्वारा बताए गए खाद, बीज इन सभी को इसमें डालेंगे और रोग आने पर चिकित्सक से, जो एग्रीकल्चर रहते हैं, दवाई खाद बीज वाले दुकानदार रहते हैं, उनसे बीच बीच में सलाह लेते रहें कि कौन सी रोग के लिए और क्या दवा डाली जाए। दोस्तों रोग ये जरूरी नहीं कि सेम हो, रोग अलग अलग कंडीशन में अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रोग यही 2 आते हैं, सफेद मच्छर और कुकड़ा और इल्ली। इनके लिए हमने दवा बता दी है। यदि आप टमाटर की फसल करते हैं तो दोस्तों 1 एकड़ में 6 लाख रुपए की पैदावार निकाल सकते हैं आप। दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि आप इस बिजनेस आइडिया को अच्छे से पसंद कर लिए होंगे। अब आपके लिए यदि बिजनेस आइडिया पसंद आ गया है और यदि आप इसके बारे में और भी अच्छे से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप IIHR पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको यहाँ दी है और यही लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी दोस्तों NHRDF फॉर सीड्स इंक्वायरी, यानी आप बीजों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लिंक पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कई सारे दुकानदारों के नाम है और कांटेक्ट नंबर है। इन दुकानदारों से आप बीज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इससे बेहतर कौन सा बीज है, क्या रेट है, ये सभी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और IIHR पर कांटेक्ट करके आप अच्छी फसल की और भी जानकारी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप पूरी जानकारी प्राप्त कर पाए हैं और ये लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दिया गया बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। दोस्तों टाइम जरूर लगा लेकिन आपको पूरा डिटेल में हमने समझाया है। अब यदि आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें और हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को जरूर बढ़ाएं, जिससे कि हम आगे चलकर और भी अच्छे से अच्छे बिजनेस आइडियाज आपको लेकर आ सकें। और दोस्तों हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।